महिमा दे रहा क्योंकि तू महिमा दे योग है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा नाम प्रभु साडा इस जगह से इकट्ठा होना साढ़े सारे अपनी बरकत का कारण बन जाए, क्योंकि प्रभु ये तेरे लोग हैं जो मेरी गल्लां सुनने दे लई इस जगह से इकट्ठे नहीं हुए, ये तेनू वेखण लई इकट्ठे हुए हैं, ये तेरी आवाज नू सुनने लई इकट्ठे हुए हैं, तेरे को चंगाई लैने इकट्ठे हुए हैं, तेरे को ब्लेसिंग लैने इकट्ठे हुए हैं, छुटकारा लैने इकट्ठे हुए हैं। प्रभु सारे इकट्ठे होने में सानू बरकत दे, और बरकत फिर है प्रभु जे तेरी हुजूरी उतर के आ जाए, और प्रभु सिग्नेचर कर दे हाथ उस जगह पे मौजूद है। प्रभु तू ही अपने बच्चों को खोलता है, तू ही प्रकट करता है, तू ही जीवन की रोटी है, प्रभु सब जीवन की रोटी खिला, प्रभु से तेरे वचन ना तृप्त हो जाइए, प्रभु भूखे प्यासे दी अपने वचन ना प्यास बुझा, प्रभु यीशु मसीह दा वचन एक एक दे लई जिंदगी लेके आवे। प्रभु तेरा वचन जिंदगी है, वो प्रभु तेरा वचन आगे एक एक दी जीवन च भलाई उत्पन्न करे। मेरे प्रभु जिस कंडीशन में तेरे भवन में आए हैं, जो तेरे भवन चो घर जान बाहर निकलन तेरे तब्दील होकर निकलन, ये मसा प्राप्त किए हुए लोग बाहर निकलन, ये आजादी प्राप्त किए हुए बाहर निकलन, ये छुटकारा किए हुए बाहर निकलन। प्रभु यीशु तेरा मसा इस जगह से जुम्मत करे। मैं प्रार्थना करता पूरे होद में तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडलाए। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता है। प्रभु मेरी गल्लां इस जगह से खत्म हो, और प्रभु मैं चाहता मेरी एक भी गल इस जगह में बोल ना सका, प्रभु वही बोला जो तेरा पवित्र आत्मा मैनू बोलने नहीं दवे। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे उत्ते डिपेंड हां, तेरे उत्ते निर्भर हां। प्रभु मैं जानता है कि मैं शरीर में चाहे कमजोरियां में जाकर तू साथी है, तू दयावान है, तू जीवन देने वाला है। जीवन इस जगह से प्रकट हो, प्रभु बीमार छुटकारा प्राप्त कर, पापी गुनहगार तब्दील होके जाए, जिन्होंने जिंदगी में शैतान और पाप राज कर रहा है, प्रभु यीशु का नाम चाहना आज उन्होंने जिंदगी के बंधन टूट जाए। प्रभु का वचन सारे सारे जिंदगी में बरकत लेके आवे। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम च मांगते हैं, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र कलाम च पढ़ांगे। जिन्ना कोल भी बाइबल है, जो प्रभु के घर में जेडे भी बाइबल लेके आए हैं, अपने बाइबल को जरूर खोलो और प्रभु यीशु मसीह के समर्पित जीवित पवित्र कलाम जो बाइबल जो पढ़ रहे हैं, कहोता दी पुस्तक, कहोता दी पुस्तक, नीति वचन, हिंदी में नीति वचन है और पंजाबी में कहोता है। आमीन। उसका 18 अध्याय कहोता दी किताब और उसका 18 अध्याय उसे सारे ने खोल लेना है, जिन्ना कोल भी बाइबल है। कहोता दी किताब 18 अध्याय कि मिल गया है सारे प्रभु तुम सारे बरकत में कि आओ असी जिंदा वचन पढ़ांगे। कहोता दी पुस्तक 18 अध्याय और उहदे 5 आयत तो 5 तो पढ़ना शुरू करांगे। असी प्रभु दे जीवित वचन लिखा, दुष्टां दी रही करनी चंगी नहीं, किसदी? दुष्टां दा साथ देना ये चंगिया नहीं है, ना अदालत में धर्मियों का हक मारना। मूर्ख दे बुल झगड़ा लियाउंदे हन अते ओहदे मुंह कोटले मंगदा है। मूर्ख दा मुंह ओहदी बर्बादी है। हुण मुंह क्यों बर्बादी है मूर्ख दी? क्योंकि गल्लां ही मूर्ख पुणे वाले करदा है, इस करके ओहदियां अपनियां गल्लां ओहदे लई की है? बर्बादी है। मूर्ख दा मुंह ओहदी बर्बादी है अते ओहदे बुल ओहदी जान लई फाही हन। चुगली करने वाले दियां गल्लां सुवादलियां बुरकियां वर्गियां हुंदियां, वो ढिड विच ही वड़ जांदियां। जिहड़ा काम करने विच आलसी है वो बड़ाऊ दा भरा है।
बहुत ध्यान नाल सुनो, कौन काम करन विच आलसी है, जिहड़ा काम करन विच की है बाइबल च लिखा वो उड़ाऊ दा भरा आ, उजाड़ू है, क्योंकि काम नहीं कर रहा। 10 आयत यहोवा दा नाम एक पक्का बुर्ज है, धर्मी भज के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। बाइबल लिखा यहोवा दा नाम कच्चा बुर्ज नहीं है, वो तो पक्का बुर्ज है। कोई पापी ਉਹਦੇ अंदर नहीं बढ़ता, ना बढ़ सकता है, पर लिखा धर्मी विश्वासी दौड़ के ਉਹਦੇ अंदर जाएगा तो बचिया रहेगा। प्रभु यीशु की बरकत है जे पढ़ी और सुनाई जाने वाले वचन दो। कृपया सब तुसी अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया, हालेलुया। कि सब प्रभु यीशु मसीह दे घर दे विच खुश हो। हाँ, ये यीशु का ही घर है, क्योंकि इतने यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु के लोग हैं, उत्ते ही यीशु है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। कि सब विश्वास कर रहे हो कि साडा यीशु उस जगह पे है, वो अपने बच्चों को खोलता है, वो छुटकारा देता है, वो अपने वचन द्वारा साडा गल करता है। विश्वास कर रहे हो कि आज एक बार फिर यीशु मसीह साडे नाल गल करेगा। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। बाइबल गीता की किताब है, क्या आमीन है? ये गीत हैं, मूसा का गीत है, दाऊद के गीत हैं, यीशु का गीत है, दूतां के गीत हैं, यूहन्ना प्रकाश की पोथी लिखण वाला गीत है। प्रकाश वाक्य 5 अध्याय के अंदर लिखा कि सारे स्वर्ग ने मिलकर आराधना की थी, क्योंकि गीता की किताब है, एक भविष्यवाणियां की किताब है, एक प्रेम की किताब है, एक चिन्ह की किताब है। और आज तक लोग पढ़ते जा रहे इसमें विज्ञान या कह लो कि साइंस बाइबल को समझ नहीं सके। आज जैसे कहते साइंस बहुत तेज है, वो फास्ट हो गई, पर प्रभु के वचन को कभी समझ नहीं सके। वो समझ नहीं सके कि सूरज किस तरह खड़ा है, वो समझ नहीं सके सितारे किस तरह लटके हुए हैं, ग्रह किस तरह लटके हुए हैं, समझ नहीं सके कि पानी के थल्ले, धरती के थल्ले पानी है। इस सब इनमें ज्ञान दिया गल्लां हन, पर इनू रचन वाला सच्चा ते जीवित है। ਇਹਦਾ मतलब कोई परमेश्वर ਨੂੰ समझ नहीं सकता। ਅਸੀਂ पूरी तरह कभी भी ਉਸ ਨੂੰ समझ नहीं सकते, ਉਹਨਾਂ समझ सकते हैं जिन्ना ਉਹ ਸਾਨੂੰ समझावे, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं समझ लगते। हालेलुया, क्योंकि ये प्रभु ਦਾ वचन ਅਸੀਂ अपनी बुद्धि नाल जे कोई कहे मेरे को ज्ञान है, मेरे को समझ आ, मेरे सारे वचन का पता है, नहीं जी, इतना किसी को नहीं पता। क्योंकि बाइबल बयान करते हैं कि प्रभु नबियां को भी छुपा जाता है। नबियां उत्ते पूरी गल नहीं प्रभु प्रगट करेगा, उन्हीं प्रगट करेगा जिन्नी प्रभु नू जरूरत है उस जोग दे लई। हालेलुया, जानते हो प्रभु ने अलीशा दे उत्ते पूरी गल प्रगट नहीं सी कीती कि सुनोमी स्त्री वो देखो क्यों आ रही है, वो उसके बारे नहीं सी जानती। अलीशा एदे बारे नहीं सी जानता, क्योंकि प्रभु ने उसे प्रगट ही नहीं किया, प्रभु ने उसे खोलिया ही नहीं। सब प्रभु के वचन वाले ध्यान लगा के रखा गया। हालेलुया,
क्योंकि अलीशा ने भी ये किया कि ये सुनोमी औरत है और क्यों आई है। उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे को छुपाया है। अलीशा कौन सी? वो नबी सी। तो कह रहे कि मेरे को प्रभु ने छुपाया है, जब मेरे से प्रकट नहीं किया कि सुनोमी स्त्री मेरे को क्यों आ रही है, प्रॉब्लम की है। प्रभु ने तो छुपाया। हालेलुया। कि ब्रदर ब्राह्मण को भी कुछ छुपाया गया, तो ज्यादा भी छुपाया गया। इतना का प्रभु ने छुपाया है, स्वर्गदूतां को भी नहीं पता। तो ज्यादा किन्हों ने नहीं पता, स्वर्गदूतां को और कादा नहीं पता प्रभु किस दिन आ रहा है। स्वर्गदूतां को नहीं पता, ब्रदर ब्राह्मण को भी नहीं पता, सानू भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। कुछ ने गुप्त रखा है। हालेलुया। कितना प्रकट करता है चिन्हां दे विच होंदी, इसलिए तां शैतान समझ ना सके पर ओदे लोग जरूर समझ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल चिन्हां दी किताब है, ਇਹਦੇ ਚ चिन्ह प्रकट ਹਨ। बहुत बार लोग कहते विलियम ब्रानहम का नाम बाइबल च किथे है। की कहते लोग विलियम ब्रानहम का नाम बाइबल च दिखाओ, तो वो जरा पूछ रहा होंगे कि उसका नाम दिखाओ, तो बाइबल च लिखा है कि प्रभु दे जड़े हैं उन्होंने नाम ले ले जीवन की पुस्तक दे विच है। वो जरा पूछ रहा उसका नाम किथे है, अगो तुसी सवाल पूछना है कि तेरा नाम हैगा, तुम खुद नहीं पता होना, क्योंकि एक गुप्त है, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्योंकि लेले दी जीवन की पुस्तक दे विच जिहड़े नाम हैं वो लिखे किन्ने हैं, उन्होंने लिखे हैं। वो जे गल्लां मैं कहा कि गुप्त हैं पर चिन्हां च प्रगट होंदी है। इस करके बाइबल चिन्हां दी पुस्तक है। और कई बार लोग कहते हैं विलियम ब्रानहम का नाम लिखाओ, विलियम ब्रानहम का नाम नहीं पर सेवकाई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ਉਹਦਾ नाम पुराने नेम च नहीं सी कि ਉਹਦਾ नाम यूहन्ना होगा। मलाकी की किताब 13 अध्याय पढ़ो तो लिखा है वो दूत ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। मलाकी ने दूत किया, यशायाह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ देने वाले की आवाज। यशायाह ने क्या एक आवाज होगी जो उजाड़ में प्रचार करेगी। यशायाह ने उसका नाम नहीं बोलिया कि यूहन्ना होगा। पुराने नेम के अंदर ये नहीं सी कि जो मसीह है उसका नाम यीशु भी है। पुराने नेम के अंदर यीशु नाम भी नहीं सी। एकदम ऑन द स्पॉट स्वर्गदूत ने मरियम को कहा तू नाम यीशु रखना। इसलिए यहूदी गड़बड़ च पैंदे सी, पर एक ही है चिन्हां च प्रगट होता है। बहुत लोग चर्च में जाने वाले ऐसे गल्लां तो भुलेखा खा जाते हैं, क्योंकि शैतान की है वो गुमराह करता है, धोखा देता है। पर मेरे जोग दे नबी ने कहा शैतान हर एक जोग दे विच मसीह दी दुल्हन नूं परमालिया गुमराह कीता, पर क्या आ जेड़ा जोग है इत्थे मसीह दी दुल्हन गुमराह नहीं होवेगी, नहीं जावेगी। ना परमाए जाण दा कारण की है कि साडे दिनां दे विच वचन खुला है, वचन प्रगट हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह दा नाम महिमा मिले। आमीन। हुण वचन पूरा साडे दिनां च हो रहा पर चिन्हां च प्रगट है। हुण जिन्नू चिन्ह वेखणे आते होणगे, निशान वेखणे आते होणगे, वही ही अपने समय नूं पहचानेगा। मत्ती दी इंजील 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जदों आकाश लाल होता है तो की समझते हो, निंबल होगा। जो लाल ते गहरा होता है फिर कहते बाबा बुलाऊगा हम अब चलन गया। क्यों? क्योंकि तुसी पहचान की थी मौसम की
चिन्ह पहले प्रगट होया, तुसी दी पहचान की मौसम के बारे तुसी हर कोई जानता है। जो बदल होंगे कहते बस बारिश पैने वाली है, चिन्ह है। बारिश से पहले बदल चिन्ह है, क्योंकि सारी बाइबल चिन्ह की किताब है। हालेलुया। ये चिन्ह प्रगट होंगे हैं। तो यीशु ने कहा तुसी मौसम के बारे अच्छी तरह जानते हो, पर अपने समय के चिन्हों को नहीं पहचानते। जरूरी है कि अपने समय के चिन्हों बारे भी जानो। आज असीं ये बारे ही गल करने वाले। हालेलुया। कि चिन्ह साडे दिनां विच भी प्रगट हो रहे। जब मैं चिन्हों की गल कर रहा, कई चंगाई समझ सकते हैं, पर असीं चंगाई तो कितने ऊपर की गल कर रहे हैं। चिन्ह साडे दिनां विच भी प्रगट हो रहे, वचन साडे दिनां विच भी प्रगट हो रहा है। सब कुछ साडे दिनां विच प्रगट हो रहा, आयतां प्रगट हो रही है, हालात बयान कर रहे हैं। और ये चिन्ह किने हैं? प्रभु यीशु की आमद दे, ये यीशु की आमद दे चिन्ह हैं कि यीशु इन्हां दिनां विच आ रहा है। कि तुसीं उहदे चिन्ह वेख रहे हो, कि तुसीं उहदी आमद दा आउणा वेख रहे हो, कि समय की जांच कर रहे हो, कि समा की प्रगट कर रहा है कि यीशु की आमद बहुत गंभीर होने समा है। लापरवाही जिंदगी से बाहर करने का समा है, क्योंकि चिन्ह साडे दिनां विच प्रगट हो रहे, जिन्हां दा वादा बाइबल दे विच सी। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम नूं रहमत ते बड़ाई करो। ते हो सकदा कि असीं अज इस नूं जो अज दा प्रचार में सारा पूरा ना कर सकीए, पर जब प्रभु ने चाहया उहदी आमद च देरी है तो असीं ये गल्लां नूं अगे भी सिखांगे जरूर। हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर रही है यहोवा दा नाम एक पक्का बुर्ज है, लुकने का स्थान है, बचन के लिए सुरक्षा है। और किदे तो बचना है? ये तो मतलब कोई है जिन्हें तो खतरा है, कोई है जिहड़ा मसीहा नूं बर्बाद करना चाहता है। असीं सब जानते कि वो शैतान है, जो नबी ने कहा कि नरक जो धरती आ चुका है। पर असीं मुबारक लोग हैं, तुसीं मुबारक हो कि तुहाडे कोल एक लुकने का थान है, एक बचाव का घर है, जिहदे विच विश्वासी दौड़ के जाता है। वो तुर के नहीं जाता, वो दौड़ के जाता है, क्योंकि पता है मेरी सहायता यहोवा वालों है, पता है मेरा जोर प्रभु वालों है, पता है यीशु दा लहू मेरी ढाल है, पता है यीशु दा लहू मेरी पनाह नगर है। मैं दौड़ के यीशु को जावांगा, यीशु दे हत्थां च चला जावांगा, बच्चों दी पनाह ले लवांगा, आयतां दी पनाह ले लवांगा, विश्वास नाल मैं यीशु दे वचन वाल आवांगा। और यीशु मेरा लुकने का स्थान है। हालेलुया। ब्रदर ब्राह्मण क्या यीशु मसीह दा लहू एक बंपर की तरह काम करता है, कार के अगे लगे हुए बंपर की तरह। कोई भी चीज कार ना टकराए, पहले बंपर ना टकराएगी। पहला जे तुसी यीशु दे लहू दे थल्ले हो, शैतान तुहाडे वल टकराने की कोशिश करे, उन्हें पहले लहू नाल टकराना पड़ेगा। और शैतान यीशु दे लहू का मुकाबला कर नहीं सकता, सदा ही हारना गया है। हालेलुया। तो जब लाल समंदर मूसा के दिनों में उस समंदर को लाल समंदर क्यों किया गया? कि उहदा पानी लाल सी? पानी नहीं लाल, वो इसलिए लाल है क्योंकि उसका नाम इसलिए है क्योंकि मूसा ने लाल सागर दे विच प्रगटावा किस चीज आया हो? पौलुस ने क्या बपतिस्मे दा प्रगटावा है। पहला कुरिन्थियों 10 के अनुसार पर लाल सागर या लाल समुद्र इसलिए किया गया क्योंकि यीशु दे लहू का प्रतीक है। इसलिए प्रतीक है क्योंकि जदों इजरायली चुने हुए उस लहू के विचों निकल रहे हैं, उन्हां कोल जीवन है, उन्हां कोल चंगाई है, उन्हां कोल सुरक्षा है, उन्हां कोल आनंद है। तो जदों विरोधी उस लहू के थल्ले आंदा है, फिर
जिंदा नहीं बाहर निकले हो? किदा जिंदा नहीं बाहर निकले? वो किदा बाहर निकले? नाश सी उन्होंने बॉडी तरती हुई नजर आई। उन्होंने बॉडी ही पानी में तरती हुई नजर आई सी। आपने कि शैतान यीशु के लहू के थले आवेगा कि जिंदा बाहर निकलेगा? कि जिंदा बाहर निकलेगा? मैं चाहता है कि सब ध्यान सीधा रखो, ये गलत खुल जाना जे तुम ध्यान इधर उधर खड़ते हो। तो याद है ब्रदर ब्राड क्या बहुत बार शैतान हरकत शुरू कर दिंदा जो वचन आता है। मेरी गंभीरता को समझो। शैतान चाहता टाटा ध्यान भड़कावे, तनु ट्रैक तो हिला दे और तुम खुद जाओ रह जाओ। अज के शुरू तहत यीशु के लहू की ब्रदर ब्राड क्या यीशु मसीह का लहू के थले जो शैतान आता है वो फिर बाहर नहीं निकल सकता। उत्थे ओहदा नाश है, उत्थे दी बर्बादी है। जो विश्वासी लहू के थले जाता यीशु के लहू के जीवन मिलता है। इसलिए यीशु का लहू साडी सुरक्षा है। साडा लुकने का स्थान यीशु का लहू है। यीशु का लहू समय का समय से वचन साडी सुरक्षा है। नसर साडी ढाल है। हवाले आयता साडी सुरक्षा है। हालेलुया। हम यीशु के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। इसलिए ज्यादा और ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा और ज्यादा तो ज्यादा मैसेज पढ़ो। आज लोग कई विश्वासी हैं वो चर्च में मोबाइल तो ही अपनी बाइबल पढ़ते हैं। मैं पहले भी कहा कि पवित्र बाइबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल में तेरी बाइबल या पवित्र नहीं है। जो चर्च में चाहते हो तो तेरी बाइबल चाहिए, क्योंकि वो बाइबल तो है पर वो होर बहुत कुछ है। इसलिए जो तुम इदा की बाइबल लवोगे ये पता है कि पवित्र बाइबल शुरू तो उत्पत्ति लेकर प्रकाश पुस्तक तक की है वचन है। पर मोबाइल में तो बाइबल तो है पर होर बहुत कुछ है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में बाइबल पढ़नी नहीं चाहिए। मैं उदो गल कर रहा जो चर्च में चाहते हो। हाँ मोबाइल में बाइबल है, तुम अपने घर च काम च सफर ये है पढ़ पढ़ो। पर जो चर्च में चाहते हो फिर आ बाइबल की जरूरत है। इतने नोट कर सकते हो, आयता इतो हवाले याद कर सकते हो। जिथे भी शैतान मिलता है तेरे को ये बाइबल है, हवाले नोट हैं, तन याद है, किसी तरह गल कर सकते हो। हालेलुया। कोई चीज शैतान हराती है वो है यीशु का वचन। किसको कि मैं ज्यादा प्रार्थना शैतान प्रार्थना कर नहीं, ये सच्चाई नहीं है। शैतान कुछ समय के पीछे हटेगा फिर आ जाएगा। तुम फिर दुआ करोगे फिर पीछे हटेगा फिर आ जाएगा। पर जो संपूर्ण छुटकारा लेना है तो फिर यीशु का वचन चाहिए। वचन द्वारा छुटकारा आया। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ो, इसलिए मैसेज पढ़ो। मैसेज इकट्ठे करने लिए नहीं है, मैसेज पढ़ने के लिए है। इसलिए मैं जरूर पढ़ो और ये अमल भी करो, क्योंकि साडा पक्का बुर्ज इस समय का संदेश है। उसकी पनाह के थले जीवन। आमीन। हूँ जो पक्का बुर्ज है, लुकड़े का स्थान है, इसका मतलब है कि जरूर और पक्का है कि सानू केड़ियां गल्लां तो लुकने का स्थान है। हर एक समस्या जो तुम कोई भी समस्या खड़ी होती तो लुकने का स्थान यीशु है। ब्रदर ब्राड ने कहा और अज के मैसेज असी टाइटल या नाम देवांगे दबाव। ब्रदर ब्राड ने कहा दबाव जिहड़ा आ हर एक इंसान उत्ते प्रेशर हर एक इंसान, चाहे विश्वासी है चाहे विश्वासी नहीं है, पर हर इंसान ते की है प्रेशर, दबाव के थले है।
अज दुनिया संसार डर के थले जिंदगी बतीत कर रहे हैं कि अज कंडीशन इस तरह की है, हर इंसान डर दे विच जिंदगी गुजार रहा है। कई नूं डर अपने कारोबार का है, बहुत दुनिया डर दे विच, बहुत लोग घबराए हुए हैं और की उन्होंने दबाव है, एक प्रेशर है पूरे संसार के उत्ते, एक प्रेशर थले दबाव थले चिंता में सुत्या जा रहा, चिंता दी जा रही पूरे संसार को और उन्होंने विश्वासी भी है। अज हर इंसान चिंता में जिंदगी गुजारता है। इसका मतलब की है प्रेशर। चिंता क्यों है? क्योंकि प्रेशर। बच्चों को चिंता है उन्होंने फ्यूचर की है, बच्चों को चिंता है फ्यूचर की होगा, क्योंकि लगातार स्कूल बंद है। ये सब कुछ प्रेशर पे आ रहा है। उन्होंने पढ़ाई का की बन रहा है, पढ़ाई तो दूर रखा जा रहा है। ये प्रेशर है, माता पिता प्रेशर थले है, कितना घर का गुजारा चलेगा, एक दबाव या प्रेशर है और हर इंसान चिंता के विच है। जानते दबाव है एक, ये संसार उत्ते पूरे संसार में एक प्रेशर थले दिता जा रहा, उन्हें प्रेशर पाया जा रहा, दबाव पाया जा रहा और ये एक उद्देश्य है। ये क्यों है? क्योंकि एक उद्देश्य है जिसका पूरा होना भी जरूरी है। ये दबाव जो आ रहा है, प्रेशर जो आ रहा है, तो कि तुसी अपने समय के चिन्हां नूं वेख पा रहे हो? बहुत दुनिया लई बाकी संसार दी ये गल्लां आम ही हैं। वो कहणगे पहले दिन चंगे सी, हुण दिन बुरे है। इन्नी गल करके गल खत्म कर दे कि पहले काम वधिया सी, हुण सारा कुछ काम खराब है। कि तू जानदे, मैं थोड़ी जी गल चेंज कर लगा। हर इंसान तुसी पूछो वो इहो ही क्यों कहेगा पहला दिन चंगे सी, कि पहले दिनों वर्गे दिन होने चाहिए। इस बार संसार कोई किसी भी इंसान की सोच की है कि जो पहले सी वो चीजा फिर हो, कि हर इंसान चाहता है, इच्छा होती है हर किसी की कि जो पहला सी वो फिर हो गए। जरा समय कभी पहले सी चंगे समय जिदा बहुत सुन में जाता कहते बहुत प्रेम हुंदा सी, कभी कि हुंदा सी कि बहुत हर किसी नगर, हर किसी पिंड, हर जगह ते प्रेम बहुत सी, भाईचारा बहुत सी, एक दूजे का सुख दुख सी। पर अज की वो गल्लां खत्म है, अज अपने नाल सीमित है। पर बड़े ध्यान देने वाली गल है, लोग संसार दा हर एक इंसान दे सोच विच सवाल की है, पहला दिन चंगे सी, काश किते पहला वाले दिन आ जाते। की तुसी जानते हो ये सोच इदां दी क्यों है? आत्मिक सोच नहीं इदां रखदे, शरीरक सोच इदां दी है, पर आत्मिक सोच नहीं इदां दी रखदे कि अज नहीं सानू सोच रहे काश की पहली कलीसिया वाले दिन आ जाए, काश की चेलिया वाला मसा आ जाए, काश की जो बेदारी चेलिया होते सी वो बेदारी दोबारा आ जाए। काश की पूरी करे असली पहले वाले दिन पूरी करे, क्योंकि मैसेज सारे को वही है, प्रचार वही है। हालेलुया। जो पहला सी उनको इन्हां दिनां विच बहाल मसीह दी दुल्हन के लिए दिन हुई है, मसीह दी लाड़ी के लिए दिन हुई है। हालेलुया। इस मसीह के नाम को महिमा दे बजाय मिले। पर मेरे प्यारे बड़े ध्यान नाल सुनो, हर इंसान प्रेशर थले है, विश्वासी प्रेशर थले है।
कई नूं प्रैशर घर की कंडीशन है कि घर च झगड़ा है, कई नूं कंडीशन पत्नी बारे है या पति बारे है, कई नूं बच्चों बारे है। ये की है? दबाव है, प्रैशर है, की बनेगा की होवेगा। और बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी तो बुरी असी हुंदी देख रहे हैं। और ये आओ जरा ध्यान करिए कि हम जरा चिन्हां नूं देखते हैं। हुण चिन्ह जो साडी नजर विच आ रहे, ध्यान असी दिता दे रहे, तो की है? महामारी का आना। महामारी तो बाद एक जबरदस्त तरीके नाल दुनिया नूं कंट्रोल करन दी प्लैनिंग की जा रही। ये गल सच है। ये गल्लां क्यों असीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा कुछ मैसेज दे विच है। इस युग के नबी ने गल्लां नूं पहले ही प्रगट किया है। क्योंकि की किया जा रहा है? कंट्रोल। सारा संसार की दुष्ट दे वस दे विच है, हाँ वो वस विच है, पर वो साडियां सोचां नूं भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। तुहाडी संपत्ति नूं, पैसे नूं, दौलत नूं भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। हुण बहुत जल्द कई कंट्रीज दे विच इस तरह है, पर हुण इंडिया विच भी हुण होवेगा, कोई चिप लगाई जाएगी। इहदा की कारण है? जां इहदा इस करन नाल होवेगा कि तुसी पूरी तरह कंट्रोल है। चिप दे विच की है? इदां दा सिस्टम है, तुसी की कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, तुहाडियां सोचां की है, किन्ना नूं मिल रहे हो, तुहाडी गतिविधि की है, तुहाडी संपत्ति कितनी है, सब कुछ भी कंट्रोल दे हेठ है। तुसी कित्थे अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, की खर्च रहे हो, की लिया रहे हो, और सारा कुछ सिस्टम दे विच जुड़िया होवेगा। और सारा जुड़िया होवेगा, उसका कंट्रोल होवेगा सरकारी अदारे। जो भी चाहे किसी नूं भी लोग कर सकते। लोग का मतलब समझ रहे हो कि ताकि सारा सिस्टम नूं ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जिहड़ी करंसी है इनू डिजिटल किया जाना। ऑनलाइन का सिस्टम क्यों होया? ये कोरोना के आने के नाल सारा सिस्टम ऑनलाइन क्यों होया? पढ़ाइयां ऑनलाइन, बहुत ज्यादा तुसीं किसी भी दफ्तर चले सारे काम ऑनलाइन। कुछ भी खरीदना होगा ऑनलाइन, पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, पैसे जेब च कहते रखो ना बस ऑनलाइन, मोबाइल पे ही आदान प्रदान करो। इस सिस्टम है इदा क्यों हो रहा है कि तुसी कंट्रोल हो। पर असी ये गल्लां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साढ़े दिनां दे चेले हैं। कि समझ पा रहे हो कि हो गया है? पूरी तरह तुसी कंट्रोल हो जाना। और हर एक ने होना है। जिदा इंजेक्शन लग रहे, किसी का असीं विरोध नहीं करते, अपनी कंट्री का विरोध नहीं करते, इस सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे, जो भी चल रहा है असीं विरोध नहीं किसी का कर रहे, सिर्फ बाइबल को प्रगट कर रहे हैं। क्योंकि ये गल्लां पहले बाइबल के विच हन। आओ जरा बाइबल पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। तुसीं मेरे नाल पवित्र बाइबल नूं खोल सकते हो। प्रकाश की पोथी 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। और उस दिन 13:16 को प्रकाशित वाक्य 13:16 बाइबल च लिखिया, मैं जल्दी से पढ़दा है। अति वो सबना छोटिया वड्डिया, धनिया, गरीबां, आजादां अते गुलामां ने उन्हां दे सज्जे हत्थ उत्ते
अथवा उन्होंने मत्थे उत्ते दाग उड़वा दिंदा है, सज्जे हाथ उत्ते ते मत्थे उत्ते, अते किसी नूं लैण देण नहीं करन दिंदा, पर निरा ओनूं जिहदे उत्ते वो दाग अर्थात दरिंदे दा नाम जां उहदे नाम दा अंग लगा होवे। की नहीं कर देगा? लैण देण, खरीदन नहीं दबेगा, बेचन नहीं दबेगा, तो कौन बेचेगा या कौन खरीदेगा? जिहदे ते दरिंदे दी मोहर होवे। ते तुसी जेकर तुहाडे कोल पैसे आ तुसी कुछ भी खरीद सकते हो आजादी नाल, जे तुहाडे कोल पैसे ना हो तुसी खरीद नहीं सकोगे। जे तुसी ऑनलाइन सिस्टम दे विच आंदे हो तां फिर जदों भी चाहण तुहाडे बैंक नूं ਉਹ ਬਲੌਕ कर सकते हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ कुछ भी खरीद नहीं सकते। ਜਾਂ ਤਾਂ मोल लगाओ तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ मैं चिन्ह क्यों कह रहा हाँ? क्योंकि ਇਹਦੀ शुरुआत ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ हो चुकी है। क्या हर किसी ਨੂੰ डर नहीं सता रहा, ਜਾਂ ਇਹ नहीं कहा जा रहा कि ਜਦੋਂ तक कोई इंजेक्शन नहीं लवाए तो ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਆ, कणक बंद है, बस नहीं चढ़न देना, कितने नहीं आन जान देना, ये सब पासे है। पर ये की है साडे दिनां दे चिन्ह, ये असली चीज आई नहीं है, ये ट्रेलर है। असली चीज तक की आवेगी, पर एक छोटा जिहा ट्रेलर है कि अगे की कुछ होने वाला है। मसीहियो हुण कहते सवाल दिमाग होएगा कि सानू इंजेक्शन नहीं लवाना चाहिए, इदा मैं नहीं कह रहा, ये तो होना ही है क्योंकि बाइबल के अंदर इनको रोक नहीं सकता, ये होके ही रहना है। हालेलुया, ये होके ही रहना है, ये दबाव आना ही आना है, क्योंकि ब्रदर ब्राउन हमने दी घोषणा कर दी है, एक नबी के बारे बोल चुका है, ये होके ही रहेगा, चाहे सरकार कोई भी आवे, ये होके ही रहना है। कोई भी लीडर बन जाए होके ही रहना। क्यों? क्योंकि ये वचन है, ये कलाम है, जो कलाम में क्या है होके ही रहेगा। दबाव आवेगा और असी सारे चल रहे हैं, सारे दबाव को किया चल रहे हैं, असी प्रेशर पै रहा, दबाव आ रहा, जबरदस्ती की जा रही, बहुत कुछ हुंदा जा रहा। पर साडे कोल धन्नवाद है कि जिहड़े मसीही हन, मसीह दे दुल्हन दे मेंबर हन, उन्हां लई एक लुकने दा स्थान भी है, उन्हां दे कोल पनाह नगर भी है, उन्हां दे कोल छुटकारे दा स्थान भी है, क्योंकि तुहाडे नाल ओह है जिहड़ा उजाड़ विच भी खाना खिला सकदा है, जो सुखिया थामा तो पानी दे सोते कट है, जो मौत नू जीवन में बदल सकता है। हालेलुया, तारे नाल है जो हालात बदल दिंदा है। कितनी समानन हो, कितनी सारे खुश हो, क्योंकि दबाव की करेगा, ये दबाव ना कुछ होना है, ये प्रेशर ना कुछ होना है, जो सताव आवेगा इहदे नाल कुछ होना है। ये दबाव नाल की हुंदा है, ये प्रेशर नाल की हुंदा है, जदों प्रेशर पैंदा है जानो कि ये प्रेशर की करदा है, गंभीर करदा है। तुसीं लापरवाह होए हो, लापरवाही कीता है, टाइम नाल आए नहीं आए कोई गल नहीं, प्रार्थना हुई नहीं हुई कोई गल नहीं, चर्च आया गया नहीं आया गया तो कोई गल नहीं, जे संगति मीटिंग ते जाया गया तो नहीं जाया गया कोई गल, ये लापरवाहियां चल रही। एक ही है कि नहीं यीशु का काम हुंदा है नहीं हुंदा तो भी कोई गल नहीं, उत्थे है कि कर ही लेना उन्होंने। एक ही है, ये लापरवाही है, पर प्रेशर ने की करना है, ये दबाव ने की करना है, लापरवाह रह नहीं देना मसीह दी दुल्हन।
ये बाकियां का प्रैशर होर तो बनता ही जाएगा, पर जो मसीही हैं वो ये गंभीर हो जाते हैं, वो ये गंभीर होंगे। और गंभीर किस तरह होंगे? क्योंकि जो तुमने चिन्ह देख लिया है, ये चिन्ह केड़ा होगा? मसीह की आमद का। चिन्ह मसीह की आमद है, विश्वासी गंभीर होंगे, यीशु ने काम करने जो गंभीर होंगे, उन्होंने जीवन में वो समर्पित होगा, उन्होंने अपने कामों नाल ज्यादा यीशु के काम करने की लाभ संतर होगी। उन्होंने अंदर खिंच होगी कि मैं प्राणों को बचाना है, मैं यीशु की गवाही देनी है, मैं उठे जाना है जितने मैसेज नहीं है। काम कर गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं हो, चिन्ह देख लेते हैं। और मैं समझदा आज लोग यीशु मसीह दे नहीं ओदे लहू की कदर नहीं करते। असि गवाहियां सुनिया कितनी जबरदस्त गवाहियां सी। जे असि गल करिए हर एक के जीवन दे विच प्रभु ने कितनी अद्भुत और बड़े चिन्ह प्रगट किए, हर प्रकार की बरकत दी। सच है। हुण जी मैं गल कर लगा, तुसीं कहोगे शायद साडा पास्टर लालची बन गया या लालची हो गया। तो प्रभु ये मैं किसी को नहीं दस सकता, ये मेरा प्रभु जानता है। मैं कोई इदा दे देखदा आ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ क्योंकि ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇਲਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, और बाइबल लिखो ते दान ते ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। मैं ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਆ, मैं ਵੇਖਦਾ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। कई डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि नहीं मैं 10 रुपए भी यीशु के घर के सेवा नहीं पाने। पर इन्हें होंदा की है, बरकत रुकती है, मेरी नहीं। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि ये पुराने नियम का इज़राइल जो सी उन्होंने वचन सी। पर यीशु मसीह ने कहा जेकर तुहाडा धर्म उन्हां यहूदियों तो वध के ना होवे ते स्वर्ग राज विच वड़ नहीं सकोगे। साडा होना तो ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई इस कामां तो भी प्रभु दे घर विच लापरवाही कर जाते हैं, कई दुश्मन दे तो कर दिया। क्यों? इहदे नाल हुंदा की है? इहदे नाल बरकत ही रुकदी है। ये गल सच है। ते जिहड़े दिंदे हन उन्हां नूं मैं नहीं कदे तुसीं पुछ के देखना होगा कि जेड़े ईमानदारी नाल अपना 10वां हिस्सा दिंदे आ उन्हां नूं कदे पुछ के देखना कदी भी कमी आई होवे, कदी भी क्या होवे कि नहीं भाड़ कोई है ही नहीं। नहीं, जेड़े प्रभु नूं दिंदे हन दा वादा है कि काश दी खिड़कियां खोल के मिलूगा। उन्हां नूं कदी भी कमी नहीं आती। मीटिंग सी जो असीं 1 तरीक की मीटिंग की, इस तो पिछले साल मैं दसिया सी जो टीम ऐसे सारे शायद उन्हें गल्लां नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी कर रहा है। तो असी इकट्ठे होए और असी गल की कि पिछली बार जी नवे साल की मीटिंग की खर्चा 22,000 के करीब सी। तो असी मैं आइडिया लाया, मैं कि इस बार एक तो कितने वधना है। तो मैं दसना चाहता कि खर्चा 34,000 तो ऊपर सी। वो भी मेरा पूरा हिसाब के नाल नहीं, मोटे मोटे दायरे के नाल। तो मैं क्या सीगा कि कुछ भाई खड़े होन जेड़े इस काम लिए 2,000 रुपया दे। तो प्रभु का धन्यवाद भाई खड़े हुए। मैं खुशी इसलिए कह रहा है कि जिन्हों ने दिता
कभी उन्होंने कमी तो नहीं है उनको तो लैके प्रभु ने बहुता ही दिता। हाँ प्रभु सचमुच बहुता दिता है। तो मैं इसलिए कह रहा हाँ कई रह जाते हैं क्योंकि बरकत लैन का तरीका होता है। ये मैं नहीं कह रहा ब्रदर ब्रांड का मैसेज है। ब्रदर ब्रांड हमने कहा तुसी की करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अपने बिजनेस च पैसे लाते हो, जेडे बिजनेस करते हो, काम खोलते हो अपना कोई भी, तुसी की करते हो, इन्वेस्ट करते हो, पैसा ला देते हो, तो फिर की करते हो इंतजार, काम चले ना चले बाहर की गल है, पर पैसा ला दिता तो लाना भी पैना है। जे दुकान चलानी है तो फिर उसे भरना भी पैना है, दुकान इन्वेस्ट करना पैना है, पैसा लाना पैना है, पर उथे तुहानू घाटा पै सकता है। ये ब्रदर ब्राह्मण ने कहा यीशु मसीह के काम में इन्वेस्ट करके देखो जिथे कभी भी घाटा नहीं पैना, उसे कभी घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर जिन्हें क्या पानी के गिलास पिलाने वाले को बरकत दिंदा है। उन्हें क्या कभी बीज के देखो 100 गुना बरकत होगी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम को महिमा तो बड़ाई मिले। आज की सेवा करन तो रह जाते हैं। सेवा का मेरा मतलब प्रभु के घर दे विच सेवा, कलीसिया की सेवा। कई समय कि वो जिहड़े करते हैं 3-4 जने वही करन, तो साडा ते बस काम यही आ, आए बैठे मीटिंग सुनी चले गए, फिर अगले दिन एतवार आ गए। इदा ही ताडे मन च होवे कि जे मैनूं किते भी मिलदी आ, किते भी मैं प्रभु के घर चों प्रभु के लोकां देखो तुसीं यीशु मसीह नूं यीशु की सेवा किदां करोगे, ये करोगे लोकां की सेवा नहीं कीती। जेकर उहदे लोकां नाल तुसीं प्रेम नहीं कीता, यीशु नाल किस तरह प्रेम करोगे जिन्हों कभी नहीं देखिया कि रह जाते हैं। और मैं एक इसलिए गल्लां कर रहा, ये लापरवाहियां ही हैं और रह इसलिए जाते हैं क्योंकि जो चर्च में आते हैं 1 बजे जो मीटिंग खत्म है, मान लो सवा 1 बजे खत्म है, तो वो चाहते हैं कि असं 1:30 बजे तक घर पहुंच जाइए, जल्दी जल्दी घर में पहुंच जाइए। इसलिए उन्हें मन के अंदर सेवा करने की इच्छा होती नहीं। और मैं दूर वाले की गल नहीं कर रहा, क्योंकि दूर वाले ने जाना है, बसा फड़निया दूर जाना, ये नजदीक वाले तुहाडे उत्ते ये प्रभु की कृपा है कि तुहाडे हिस्से ये आया है कि प्रभु के लोगों की सेवा करो। ये नजदीक वाले की जिम्मेवारी बनती है। हालेलुया, कर रहा क्योंकि ये रह जाते हम, ये लापरवाहियां है कि असीं अपने काम नूं अगे रख रहे हैं, प्रभु के काम नूं पिछे कर रहे हैं, लापरवाहियां है। पर ये प्रेशर आ रहा, दबाव आ रहा, ये चिन्ह ही तो प्रगट हो रहे, वो किसी को लैन देन नहीं करन देगा। असीं बाइबल च पढ़िया किसी को खरीद नहीं देगा और होवेगा कि जड़ा आज प्रभु के वचन नाल खड़ा है, फिर यीशु मसीह उहदे लिए खड़ा हो। और उस आयत नूं असीं जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 24 ਨੂੰ पढ़ांगे तो बाइबल पढ़ रहे असीं प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी 2 अध्याय और बाइबल च पढ़ांगे। सात आयत पढ़ते असीं प्रकाशित वाक्य जब प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 7 आयत 7 तो पढ़ना शुरू कर देंगे, मिल गया सारे को। 7 आयत पढ़ते हैं, लिखा फिलदलफिया की कलीसिया के दूत नूं इउं लिख भी वो जड़ा पवित्र है, जड़ा सत है, जिहदे कोल दाऊद दी कुंजी है, जड़ा खोलदा है अते कोई बंद नहीं करता, अते बंद करता है अते कोई नहीं खोलता, वो ई आखदा है। हालेलुया, इधर समझ लगी। लिखा हुआ जड़ा पवित्र है, जड़ा सत्य है, जिहदे कोल की है
इन्हू बंद करे। तो जे वो बंद कर दे तो फिर कोई अजिहा है नहीं उन्हें खोल दे। इसका मतलब ये अधिकार इको कोल ही है, दो या तिना को नहीं। ये कुंजी दोवां तिना को नहीं फड़ाई। जे तिना को होवे तो कोई भी आवे एक बंद करे दूजा के खोल सकता है। जे पिता को होवे पुत्र को भी होवे और पवित्र आत्मा को भी कुंजी होवे तो कोई भी आके खोल सकता है। पर लिखा है जिदे कोल कुंजी है और केड़ी है दाऊद दी कुंजी जिदे कोल है वो की करता है कि वो खोल दे तो कोई नहीं जड़ा बंद करे। जे वो बंद कर दे तो फिर कोई खोल नहीं सकता। आओ इतना मैं कहना जो यीशु बरकत दे बरकत को जादूगर भी रोक नहीं सकते। जिन्होंने यीशु बनावे जिन्हें मर्जी लत्ता खिंचण वाले आ जान पर ओदा बदला रोक नहीं सकता। जिन्होंने यीशु ब्लेस करे, जिन्होंने यीशु बरकत दे, जिन्होंने यीशु आत्मा नाल भरे, जिन्होंने यीशु अपना जीवन दे, जिन्होंने यीशु अपना मसा दे, जिन्होंने यीशु को आत्मा दे, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं, नरक भी नहीं रोक सकता। जे यीशु मसीह ने ठान लिया कि मैं इस बेटी का रैप्चर करना है, जगत दी नींव तरह तो पहले ने तुहानू सोचिया तुहानू वेख्या है। जे यीशु मसीह को पता मैं इस भाई है बेटा है मेरा और ये मेरे नाल मेरे सिंहासन पे बैठेगा, कौन है अजिहा पैदा होया जिहड़ा यीशु नूं ये काम करन तो रोक सके? कोई भी नहीं। नरक नहीं रोक सकता, ये बीमारियां नहीं रोक सकदियां, ये परेशानियां नहीं रोक सकदियां, ये दबाव नहीं रोक सकता। काला उठाए जाना होगा जरूर। ये यीशु ने ठान लिया है कि ये बेटी है जिन्हें बरकत देनी है, कौन रोकेगा? कोई है जिहा जड़ा रोक दे? कोई भी नहीं जरा यीशु वचन पूरा करके रोक सके। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है मैं तेरे कमां नूं जानता हां, एक मैं तेरे सामने खुला होया दुआ जिहड़ा किसी को बंद नहीं हुंदा धरिया है, इसलिए जो तेनों कुछ समर्थ है अते मैं तेरे वचन अते तैं मेरे वचन की पालना की अते मेरे नाम इनकार नहीं किया। वेख मैं शैतान की मंडली विचों अर्थात उन्हां विचों जिहड़े अपने आप को यहूदी दसदे हन अते नहीं हन, जिहड़े अपने आप को यहूदी दसदे हन पर है नहीं, और लगे जिहड़े अज अपने आप को विश्वासी दसदे हन पर है नहीं, अपने आप को दसदे कि असीं मसीह दी लाड़ी में शामिल हाँ पर है नहीं। ये किन्ने दसना है कि कौन है या कौन नहीं? ये है वचन, ये है पवित्र आत्मा, ये है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रगट हो रहे काम। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को यहूदी दसदे हन पर नहीं हन, सगों झूठ मारदे हन, किन्नियां नूं तेरे गोचरे करदा। देख मैं अजिहा करांगा पई ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਸ ਹੈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜੋ ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੀ? वचन दी। तैं जो मेरे धीरज के वचन की रक्षा की तो मैं भी परतावे दे उस समय को जो धरती के वासियों के परताउण लई सारे संसार उत्ते आउण वाला है तेरी रक्षा करांगा। ये परतावा किन्ने ते आना है? सारे संसार
ये वचन च लिखिया किन्या किते आ रहा है। ये कष्टकाल नहीं है, ये कष्टकाल नहीं है, ये की है परतावा है। कष्टकाल नहीं, क्योंकि मसीह की दुल्हन कष्टकाल में नहीं जाएगी। कष्टकाल अगे आएगा, पर कदों आता है रैप्चर तो बाद। वो तो पहला मसीह लोग हवा चोड़ जाएंगे अपने प्रभु के लिए, हालेलुया। पर एक कदों आता है, उसको पहला किया जाएगा धरती उत्ते, धरती के वासियों उत्ते, पूरे संसार में एक परतावा। ते वचन कितना नहीं है, ये वादा कितना देना है। जे तू मेरे धर्म की, मेरे वचन की रक्षा की, विश्वास किया और खड़ा रहा, तो मैं भी उस समय तेरी रक्षा करा। कि वो प्रभु अज भी ताड़ी रक्षा कर रहा है, अज भी अपने चुने हुए की सहायता कर रहा है। शैतान चुनिया हुआ मारना चाहता है, सदा याद रखो, वो कदे शीर की तरह फिर रहा है कि मैं मार दवा, पर एक है जो ताड़ी रक्षा कर रहा है, मेरे नाम के कारण सब का व्याह करेंगे, सारे व्याह कर देगा, पर एक है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वो प्रभु अगे भी रक्षा करेगा, पर कितना जी, कितना जी रक्षा करेगा। होने से बाइबल से पढ़ेगा जेड़े उसदे वचन किदी धीरज दी परख किदी होती है, परतावा किदा है, धीरज करने वाले का। हालेलुया। और जरा इब्रानियों की किताब के 6 अध्याय विचों ਅਸੀਂ प्रभु के जीवित वचन चों कुछ आयतां पढ़दे हां। तुसीं मेरे नाल खोल सकदे हो इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 13 आयत 6-13 तो नोट कर लेना इस आयत को। 6-13 बाइबल में लिखा गया, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिता। किसने वचन दिता? अब्राहम को वचन दिता, इस करके जो अपने नालों बड़ा कोई ना देखा। किसने? परमेश्वर ने अपने नालों बड़ा किसी ने देखा, जिहदी वो सौं खांदा उन्हें अपनी ही सौं खा के आखिया। परमेश्वर ने देखा कि मेरे तो बड़ा कौन है? कोई भी नहीं। स्वर्गदूत, सराफीम, सारे करूब, कोई भी अजिहा नहीं जिहड़ा परमेश्वर तो बड़ा होवे, जिहदी वो सौं खा सके। पर उसने खुद अपनी ही सौं खा के अब्राहम नाल वादा किया। और जिहड़ा वादा किया भाई मैं तेनू बरकतां दे बरकतां देवांगा। ये कितना वादा है कि तुसी उसी अब्राहम का वंश हो। अपनी सौं खा के कि मैं की करांगा, उच्ची बोल के दसोगे सारी भैनां भी, बरकतां दे बरकतां देवांगा अते तेरा वादे में वादा करांगा। इस तरह उन्हें धीरज करके उस दिते हुए वचन प्राप्त किया। कितना ये वादा कितना अब्राहम को प्राप्त होया? जल्दबाजी करके नहीं। कई बड़ी जल्दबाजी चलते हैं विश्वासी, प्रभु तू सानू बरकत दे, छेती दे, जल्दी दे। उन्होंने धीरज नहीं होंगे, वो काले जल्दबाजी होंगे, काले होंगे। प्रभु मैनू छेती बरकत दे, प्रभु मैनू
बड़ा कुछ दिला दे, जो मेरे मन च चल रहा प्रभु वो कुछ मैनूं मिलता जाए और जल्दी जल्दी मिलता जाए। जो तक जल्दी जल्दी मिलता जाए तो तक की होंदा है, प्रभु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र, प्रभु तेरी महिमा, जय जयकार। ते जदों ना मिले, लेट हो जाए, तो फिर वो जी जय जयकार होंगी है फिर बंद हो जाए, फिर हालेलुया भी निकलना, जय जयकार के दुनिया लोग, फिर चर्चा आना भी हौली हौली भुलना है, प्रार्थना भी भुल जानी है, बाइबल में पढ़ने लग गया भी डर जा लगना, क्योंकि अंदर की सी जल्दबाजी। अब्राहम ने कितना इस वादे को प्राप्त किया कि जल्दबाजी के नाल, धीरज दे वचन नाल, धीरज किया उन्हें वचन से, हाँ उनका वादा सी पर उन्हें वादे उत्ते धीरज किया है। ये हुई है सारी जल्द। आमीन। कई बार जल्दीबाजी होगा, प्रभु मेरे जल्दी पवित्र आत्मा दे दे, प्रभु जल्दी ना तेरा सारा उत्पत्ति को लेके प्रकाश के पुस्तक तक सारे समझ आ जाए, मैंने 2 मिनट की जल्दी नाल, मैंने मोरा जल्दी समझ आ जाए, मैंने सारा पे जल्दी समझ आ जाए। प्रभु एक ही आ बाइबल इब्रानियों की किताब पढ़ो, एक धीरज दी दौड़े आ, धीरज दी, जल्दबाजी के पेच नहीं है। जिहड़ा जल्दबाजी करदा उहदे लिए लिखिया है, कोई अजिहा नवा चेला ना खड़ा होए जिहड़ा फुल के शैतान की फाई दे विच फसदा है। कोई अजिहा नवा चेला ना खड़ा होवे, और क्यों फसदा है शैतान की फाई? क्योंकि जल्दबाजी च बड़ा हुंदा हो। जिहड़ा खच्चर है उसकी दौड़ भजाई ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी हुंदा, काम ज्यादा करता हो, पर उस संतान पैदा नहीं कर सकता, अपने को वंश नहीं ले आ सकता। हालेलुया, ये विश्वासियों का ही प्रगटावा है। पर अब्राहम ने कितना प्राप्त किया? धीरज के नाल, जल्दबाजी नाल उन्हें धीरज किया। और एक कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम धीरज का कौन सिखावेगा? क्योंकि जे तुसी उसी अब्राहम का वंश हो तो धीरज किया सी, जल्दबाजी में नहीं सी। अज के बहुत जल्दबाजी च हुंदे आ, कहते चर्च आए हैं तो जिधर आए हैं एक दिन ही कुछ ना कुछ होना चाहिए साडे जीवन। एक दिन जिधर आए हैं उधर ही साडे जीवन चो बंधन इको दिन च टुटने चाहिए, इको दिन च सानू चंगाई मिलनी चाहिए। तो फिर तुसी कभी भी धीरज नहीं सीख पाओगे, कभी भी धीरजवान नहीं बन सको जिस तरह अब्राहम धीरजवान सी। अस बाइबल पढ़िया है, जेकर धीरज करे वचन उत्ते, जेकर ईमान रखे वचन उत्ते ते आखिरी साह तक वफादार रहे, फिर प्रभु का परतावे दे देन मैं भी तेरी रक्षा करांगा, मैं भी तेरी मदद करांगा, मैं भी तेरे नाल रहांगा। बड़े ध्यान नाल सुनो, अब्राहम का परतावा किस समय होया? जदों वचन ओदे जीवन विच पूरा हो चुका सी, उन्हें बरकत मिल चुकी सी, 100 साल की उम्र में उन्हें घर में बेटा आ चुका सी, परतावा खत्म नहीं होया। केवल विश्वासी कहते मेरे जीवन में ब्लेसिंग आ गई, बरकत मिल गई, मैनू पवित्र आत्मा मिल गया, शायद मेरा परतावा परखिया जाना खत्म है। ब्लेसिंग मिलन तो बाद भी अब्राहम का परतावा सी, बरकत मिलन तो बाद भी तुहाडा परतावा होवेगा। मैसेज आने के बाद भी, पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी परखिया जाएगा, क्योंकि परखना उन्हें सदा ही चंगा लगता है। हालेलुया। और जदों ओदा पुत्र इजहार नाल वो बड़ा प्यार कर रहा सी, खेल रहा सी, परमेश्वर का परतावा लिया कि आमीन। क्यों अज दे विश्वासियों का भी लवेगा? हाँ वो जरूर लवेगा, वो लेंदा है क्योंकि उन्हें चंगा लगता है। धीरज दे वचन दी जे तू रक्षा करे। आओ थोड़ा जिहा मैसेज विचों पढ़दे आं। सत कलीसिया काल मेरे को ब्रदर ब्राउन का संदेश है ते इहदे विचों मैं तुहाडे लिए पढ़ना चाहता हाँ।
पंजाबी में आए हैं कि ब्रदर ब्रायन ने उस परतावे के बारे की क्या है जो धरती के सारे संसार के उत्ते आने वाला है। एक सौ 376 नंबर पेज ब्रदर ब्रायन ने क्या मैं भी परतावे दे वो आई की गल कर जो बाइबल च लिखी मैं भी परतावे के उस समय तो जो धरती के वासियों के परताउण लई सारे संसार ते आने वाला है तेरी रक्षा करांगा। इस आयत का यह मतलब नहीं है कि असली कलीसिया कष्ट विच पवेगी। जेकर यह मतलब हुंदा तो इत्थे इसका बयान किया जाता, पर इत्थे इस तरह लिखा है कि मैं भी परतावे के समय तेरी रक्षा करांगा। कदों रक्षा करांगा? और परतावा अगे आवेगा नहीं, आ रहा है, वो चल रहा है। तो की साडा प्रभु साडी अज भी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। ये परतावा भी ठीक अदन दे बाग दे परतावे वर्गा ही है। बहुत ध्यान नाल सुनो। यह भी खुदा दे हुक्म वाले वचन के विरुद्ध सदा देने वाला तरीका है। किदे विरुद्ध? हुक्म खुदा के हुक्म वाले वचन के विरुद्ध जो प्रभु का हुक्म है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਨਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। किदा वो कह सारे इको हो जाएंगे। वो कह अज भी सब के मन के अंदर यो ही संसार में चलता है कि सारे इको ही है, फर्क तो कोई नहीं है कि सारे यही कहते हैं कि जो मर्जी बस से बैठे जाना तो दिल्ली है, ये कहते हैं ना इस तरह। वो कहते फर्क कोई नहीं है, सिर्फ अवतार ही वक्रे वक्रे है, बाकी लाइट इको ही है। पर वो ज्ञान तो बिना करो जे इको ही होंगे तो प्रचार वखरा वखरा नहीं हो सकता, इको ही होंगे तो फिर काम वखरे वखरे नहीं हो सकते। हालेलुया। तो वो कहेंगे सब ना लगेगा कि चानण वाली गल है, जिंदगी देने वाली लगेगी तो लोग मूर्ख बनेंगे। फिर भी चुने हुए बुलावे में ना पैणगे, चुने हुए भलेखे में नहीं पैणगे। ये परतावा इस तरह आवेगा। बड़े ध्यान से सुनो किस तरह आवेगा। संसार की एकता वाली सांझी कलीसिया की लहर जो इस कदर सुंदर अते आशीष भरे असूलों वाली लगती है। हालेलुया। केड़ी गल? संसार की एकता। काम कितों शुरू होगा कि सारे एक बन जाइए। कोई धर्म ना हो, कोई धर्म हो, एक ही प्रचार हो, कोई संस्थावां मिशना जथेबंदी अज जो सारे दे प्रचार वखरे वखरे हैं, सारे दे एक ही प्रचार हो, यो ही लैके आया जाएगा कि सारे एको प्रचार करन। अज मैथोडिस्ट का प्रचार हो रहा है, रोमन कैथलिक का हो रहा है, पेंटिकास्टल का हो रहा है। तुम जानते हो यीशु मसीह नूं जाजक परखण विच फेल होए। क्यों फेल होए सी? क्योंकि वो शराब के शीशे विचों वेख रहे सी। जो शराब के शीशे विचों वेखदे सी उन्होंने यीशु गलत लग रहा सी। अज जो मैथोडिस्ट का शीशा है, मैथोडिस्ट के शीशे विचों वेखेगा असीं उन्होंने गलत लगांगे, बाकी चर्च उन्होंने गलत लगणगे। जिन्हां को रोमन कैथलिक का शीशा है वो रोमन कैथलिक के रवैये नाल रोमन कैथलिक के शीशे विच तुहानूं वेखणगे। वो कहेंगे इन्होंने गले च रोजरी नहीं, इन्होंने गले च तसलीब नहीं है, ये धन है मरियम वाली दुआ नहीं कर रहे। वो सब मैनू विश्वासियों को किदे विचों वेखणगे? रोमन कैथलिक वाली शीशे।
पेंटीकोस्टल किहदे शीशे च वेखणगे कि ये प्रचारक नहीं है क्योंकि सफेद कपड़े नहीं पाए। उनके हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ब्याहे है, तो ब्याह प्रचारक को कभी बना नहीं सकते। वो कहेंगे ये संगत सच्ची संगत नहीं है क्योंकि संगत में किसी ने भी व्हाइट ड्रेस नहीं पाई, सफेद वस्त्र नहीं पाए, तो कोई मेरा चौपाई भाषा बोल नहीं रहा। वो कहेंगे विश्वासी नहीं करे कच्चे है क्योंकि किदे विचों नापणगे, किदे विचों वेखणगे पेंटीकास्टल शीशे विचों। पर एक सच्ची कलीसिया है जिन्हां को किसी भी प्रकार का कोई शीशा नहीं, तो उन्हां को इको ही है, वो है प्रभु यीशु का वचन। जब तुसी किसी को परखदे हो तुसी उन्होंने अपने ज्ञान नाल नहीं बल्कि बाइबल के आधार से परखदे हो, उसके गुनाह तो परखदे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हर एक रुख की पहचान उसके फलों से होगी, उसके फल की है। हालेलुया। नबी इत्थे कह रहा है संसार में लगेगा, दुनिया में लगेगा काम ठीक है कि सारे एक बन जाइए, कोई भी त्योहार आता सारे मिलके मनाइए। ये चल रही शुरुआत हो रही है। आज त्योहार है कि नहीं है, जिदा 25 दिसंबर है बना लिया गया, पर सारे मिलके मनाते, दिवाली सारे मिलके मनाते, ये अगे तो और भी बढ़ेगा क्योंकि सारे एक बन गए जा रहे। झूठिया जो गलत जो भी है सब ने एक हो जाना। पर आओ जरा के पढ़ दे जिसके अनुसार असी मसीह यीशु ने जो दुआ की सी कि असी सबे एक मत हो जाइए, एक हो सकते हैं। वो कहेंगे हवाला किदा देंगे कि यीशु ने तो क्या एक मन हो, समझ पा रहे हो? यीशु मसीह ने क्या एक विचार हो। ये लहर राजनीतिक पक्षों इतनी मजबूत और प्रभावशाली होगी कि सरकार ते इसका असर इन्ना होगा कि सरकार हरेक नूं उस नाल रल जाण लई दबाव का कारण होगी। किहदे द्वारा दबाव होगा? असल इन्हां सारे दे पिछे कौन होएगा बैठा है? दुनिया का सब तो ज्यादा जो पैसा किसी को है तो दो ही है इस वे, रोम ते इजराइल। वो पैसे की ताकत नाल सब सरकारां नूं अधीन करेगा तो वो मनवावेगा जो पिछों बोल रहा है वो बोलो। समझ पा रहे हो? तो फिर वो की होगा? सरकारां नूं प्रेशर पावेगा तो सरकारां आम नागरिक ये दबाव आवेगा कि की बन जाओ, दो ना रहो एक बन जाओ। हालेलुया। कि लोग सीधे या अंदरूनी ढंग नाल इस नाल मिल जान, किसी भी तरह सीधे या अंदरूनी की होण मिल जान अते इस दे कानूनी उसूलों को अपना लें। इस तरह की कोई मनुख कलीसिया करके उस समय तक मन्निया ना जाए जब तक वो इस कौंसल की जथेबंदी का मैंबर ना हो। छोटिया छोटिया मंडलियां अपने हक गवा बैठनगियां, कलीसिया की गल हो रही, वो की करनगे अपने हक गवा बैठनगियां, इत्थों तक कि उन्होंने जायदादां अते आत्मक हक भी खोले जाएंगे। मिसाल वजों कई शहरों अंदर जेकर तुहाडे पास लोकल कलीसिया के सेवादार की मंजूरी नहीं है तो तुसी किसी बिल्डिंग या मकान को प्रार्थना लई किराए पे नहीं ले सकते हो। इसी वेले तो ही फौजी सेवा या हस्पताल अंदर गिरजे घर के पादरी या प्रचारक बनने लई ये जरूरी है कि कोई तसलीस वाली सिक्ख्या मनन वाली संसार भर के एक अंदर कलीसिया की सभा का
तुहाडे पास सबूत होवे कि तुसी ये काम करने दे लोग हो। तो जानो ब्रदर रब की कह रहा है, तुहाडे चर्च लाना पास्टर नूं और कलीसिया नूं तुसीं कहोगे मैं विश्वासी हाँ, मनणगे नहीं हो। क्यों नहीं मनणगे? कहेंगे कार्ड तो दिखाओ। जिदा हम चल रहे, मैं क्या सारा ट्रेलर ही है, हूँ तुम पूछना पैना तुम वास्ते कि कुछ भी कितने भी ये कार्ड का दिखाओ, तुम्हें डोज लगी है नहीं लगी। ये ट्रेलर है, पर असल चीज जो आएगी उदो पूछा जाएगा तुम को तो मैं विश्वासी हाँ, केड़े चर्च का पास्टर का की नाम है? उन्हें कहना तुम जो चर्च के मैंबर कार्ड का दिखाओ, तुम चर्च के मैंबर है भी या नहीं। इंटरनेशनल वाले को कोई कार्ड नहीं, वो कहेंगे कार्ड होना चाहिए केड़ा संस्था का जिहड़े तसलीस नूं मनण। हालेलुया। जिहड़े किनू मनण तसलीस नूं मोहर लगी होवे दरिंदे दी, वो चलना आया कर, फिर लैन देन कर सकते हो, फिर आ जा सकते हो। हालेलुया। वरना वापस में कितने नहीं दे सकते। वो कहेंगे कार्ड ले लो, कार्ड चाहिए है संस्था का, फिर वापस में आ, फिर चर्च लगना, प्रार्थना बंद कर दिया जा गया। ये दरिंदे की मोहर नबी क्या इतना लग रही, ये परतावा आ रहा। जो जो दबाव बढ़ता जाएगा इनू सहना मुश्किल होता जाएगा। ये ब्रदर बयान किया, पर मैं तुम हूं दस रहा है, बस समाप्त करने तो पहला जितना ही दबाव आता है, जितना ही प्रेशर आता है, ये साडा फायदा करेगा। कितना का फायदा करेगा? चुने हुए ने चलाना। क्योंकि जितना ही प्रेशर बढ़ेगा विश्वासी गंभीर होगा, वो अपनी गलतियां छड़ेगा। मसीह कहना गंभीर हो गया, वो अपने बाल कटाना बंद कर दे गया, वो दुनिया भर के फैशन बंद कर दे गया, वो दुनिया भर के हाथ शिकार बंद कर दे गया, क्योंकि गंभीर हो जा गया। क्यों? क्योंकि पता है समाज साढ़े कर जाता है, समाज करके उठाया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा हो। जो प्रेशर सदरा कमीशन हो अपने बहुत ही आया गंभीर होए, वो व्याकुलता जाए, और आज व्याकुलता की ही जरूरत है। जरूरी है कि असी अज गंभीर होइए। आने वाले समय में ना देखिए कि बड़ा समय है, आई तो बहुत तेजी नाल पूरियां हो रही हैं, हालात बहुत तेजी नाल बदल रहे हैं, गंभीर होना पैना है। हालेलुया। आज कई विश्वासियों को प्रार्थना कभी करते कभी नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी भूल जाता उन्होंने दुआ करना। एक ही है लापरवाही, उन्हें बोल जाता कि मैं चर्च जाना है, मैं तौबा की थी, मैं वापस पा लिया है, उन्होंने बोल जाता है। पर ये मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों तो बेटो, ये लापरवाही ही है। उन्हें बोल जाता है कि मैं विश्वासी हूं तो मैं रोजा भी रखना है, उन्हें बोल जाता है कि मैं सारे वचन की आज्ञाकारी करनी, चाहे मेरे लिए औखा है, चाहे वचन जिंदा से पिछली बार गल कर रहे थे, चाहे औखा है कि तुसी चिन्ह भी देख रहे तो गंभीरता का समय है। हालेलुया। गंभीर होने का समय है। आओ गंभीर हो जाओ, आओ अपनी प्रार्थना गंभीरता ना करो, आओ चर्च में गंभीरता ना लाओ, आओ सारे वचन गंभीरता ना मनो। हालेलुया। ऐसे सिर्फ करा में रखो ना, पढ़ो, इधर व्याकुल हो जाओ। मैं चाहूंगा सब असि अपने पैरों पर खड़े हुए और सब दुआ ली जाती है।
आओ सब तो आज जाइए। आओ सब प्रार्थना करते हैं, सब अपने हाथ में स्वर्ग में उठाइए। सब हाथ स्वर्ग में उठाते हैं। तेरे जिंदा नाम की जगह काम करना तो काम करके जुबान में कोई प्रभु नहीं तो ध्यान करने वाला कृपावान परमेश्वर अल्लाह का मदद देने वाला प्रभु बंधन तोड़ने वाला पिता प्रभु मैं दुआ करते हैं तेरे बेटियां भेजिया जितना चुना प्रभाई का आत्मा जाए सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर, त्याग करने वाला पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, ओ पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे जिंदा नाम में तेरी दुआ तेरी प्रार्थना है प्रभु। हरे विरोधी के प्रभाव तेरे नाम में मैं लक्षित करता प्रभु, दुष्ट की शक्तियों तेरे नाम में मैं लक्षित करता विरोधी तेरे नाम में मैं लक्षित करता पिता। वो मेरे स्मृति प्रभु तेरी फाइल काम करे, तेरा मसाई जगह से बढ़ लाए, तेरी बात हजूरी जगह से बढ़ लाए, तेरा गुणगान हर जगह से बढ़ लाए। और लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा है प्रभु, तेरे जिंदा नाम की बड़ाई है प्रभु, तेरे जिंदा नाम की इज्जत करता मेरे प्रभु, तेरे स्मृति नाम की वचना काम करता ओ प्रभु। हरे मंत्र तेरे नाम से चला तोड़ता पिता, हरे विरोधी का प्रभाव तेरे नाम से चला तोड़ता प्रभु। और लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु नाम क्या कार्य सिखा अपने वचन के प्रभु। वो मेरे प्रभु ने दुआ करता जिन्होंने तक सोना नहीं दी, जिन्होंने तक पाप सुना नहीं लिया प्रभु ने उनको रोका भी उसे क्या पुरस्कार को न गाद करे, क्या अपना जीवन दे हुए और अपना जीवन तेरा नाम समर्पण कर दे प्रभु। तुझे दुनिया में जा और दुनिया में पिता यू काम कर, हरे बंधन तोड़ता, हरे गुरु का आत्मा न तोड़ता, हरे तुम्हारी शक्ति को तेरे नाम से चला कैंसिल करता मेरे पिता विरोधी की आत्मा को तेरे नाम से चला निश्चित करता प्रभु। विरोधी के प्रभाव को तेरे नाम से चला निश्चित करता हरे हिंदुस्तान को बंधन पिता मैं तेरे नाम से तोड़ रहा है वो प्रभु। तेरे वचन का काम करे, तेरा नाम तेरा वचन बढ़ाया जाए प्रभु यीशु। आज तेरे नाम में जिन चंगाई मिले, तेरे नाम में छुटकारे मिले, तेरे स्मृति नाम में अपना जीवन ले गिरान प्रभु ने जिंदगी की शराब तोड़ना प्रभु, बीमार का बंधन तोड़ना, उस्ताद का प्रभाव है प्रभु, उस्ताद का प्रभाव है, उस्ताद का प्रभाव है प्रभु। ये समझ का स्मृति नाम हरे उस्ताद तोड़ू तेरे नाम को लक्षित करता प्रभु। तेरे नाम को हर एक बीमारी, हर एक लाचारी, हर एक परेशानी की आग को कैंसिल करता प्रभु। दुआ प्रभु यीशु मसीह का प्रयास कर तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी में काम कर। ओ मेरे पिता तेरी बड़ी दिया
तेरी बड़ी कृपा ओचा अंदरे प्रभु इन्हां नूं संभाल तेरा समर्थी तेरा जीवित हाथ काम करे प्रभु तेरे जिंदा नाम को जाए तो महिमा मिले मेरी दुआ है प्रभु तेरे जिंदा नाम तुझे जिंदगी चाल अजे खाली करना जान प्रभु तेरे को जीवन लेके जा आनंद लेके जा चंगाई लेके जा प्रभु तेरे वचन लेके जा तेरा आत्मा न छूटे रूहे भागती होई बरसात रूहे भागती होई बरसात मेरे बदल गए हालात यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके रूहे भागती होई बरसात रूहे भागती होई बरसात रूहे भागती होई बरसात रूहे भागती होई बरसात मेरे बदल गए हालात तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके तेरे कोल आके तेरू दाई ना पाके मेरा प्यार मेरा ये तुझे ना चाहिए वचन की माया तेरा मैं तुम्हारी मेरा प्यार मेरा ये तुझे ना चाहिए वचन की माया तेरा मैं तुम्हारी तुम्ही हरी के दुख वाली रात 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 मेरे बदल गए मेरे
कुछ प्रार्थना की मांग है और असी इन सारे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी उठ के जल्दी बाहर ना जाए, खास करके भाइयों बच्चों, क्योंकि जब तक पूरी मीटिंग समाप्त नहीं होती तो सानू जरूरी है कि कायदे के अनुसार पूरी मीटिंग समाप्त तो पहला ना ही हो जाए। हाँ, जिन्होंने ड्यूटी है, जिन्होंने खाना खिलाने की ड्यूटी है, वो सिर्फ वो ही जा सकते हैं जिन्होंने ड्यूटी है, क्योंकि जिन्होंने बाहर जाकर प्रबंध करना ताकि तुम बाहर जाके खाना खा सको। पर जिन्होंने ड्यूटी भी नहीं है वो पहले ना उठन जब तक आखिरी प्रार्थना हो नहीं जाती है। तो असं प्रार्थना कर रहे हैं, सारे बच्चे प्रार्थना नहीं मांगे हैं। ब्रदर दीपू के लिए पिंड पाड़े तो ब्रदर गोल्डी है, भाई रोमी है शहर पठानकोट तो उन्होंने सट लगी वो ब्रदर अरुण है पिंड खुराले तो असं उन्होंने भी प्रार्थना करनी। बेटी नूर है जम्मू कश्मीर तो वो भी प्रेयर करनी है। सिस्टर सुमन पिंड पाड़े तो उन्होंने भी प्रार्थना करनी है। सिस्टर जसवीर को जोड़े पिंड तो उन्होंने भी प्रार्थना करनी है। ब्रदर विलियम पिंड पाड़े तो उन्होंने भी प्रार्थना करनी है। ब्रदर साबी है उन्होंने भी प्रार्थना करनी है। ब्रदर संजू, सिस्टर लखू, सिस्टर पिंकी पाड़े तो भाई सनी पिंड पाड़े तो इन सारे भी असी प्रार्थना करते हैं। तुम भी सारे आओ, चाहता मैं कि सारे अपने हाथ में स्वर्ग उठाए। ये बाइबल के वचन है, एक दूसरे की दुआ करो।
मैं प्रार्थना करता प्रभु आज की मीटिंग में नहीं जो तो आज की मीटिंग सारे जीवन से जितनी है प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं दुआ करता पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे समर्थी नाम में प्रभु जिन्होंने तेरे कारण ऑफरिंग दी है प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता है तेरा वचन है दबोगे तो दे दिता जाएगा प्रभु तेरा वचन है उन्होंने जिंदगी में पूरा होगी उन्हें बहुत और जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दिता है प्रभु यीशु ने जिंदगी में आकाश का खिड़का खोल कर बरकत दे उन्हें कारोबार फैमिली ने बरकत मिले प्रभु जो लंगर की सेवा देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में बरकत मांगता प्रभु तेरे राज से भी मैं बरकत मांगता जिन्होंने तेरे भवन में सारे बालों की बरकत देती है उन्होंने चर्च में चले आता है ताकि उस जगह से खाना हो सके प्रभु फैमिली में बरकत मिले ब्रदरों में बरकत मिले मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह सारा खाना यीशु नाम से मसा हो जाए मैं दुआ करता खाना बनाने वाले सिस्टर में वो बरकत दे खाना बरताने वाले में वो बरकत दे प्रभु तेरे भवन में जिन्होंने बरकत दी सेवा लाई में बरकत दे जो जोड़िया की सेवा लाई प्रभु ने बरकत दे जो प्रभु साइकिल स्टैंड दे स्कूल स्टैंड दे जो उन्होंने सेवा लाई प्रभु उत्थे में बरकत मिले तेरे घर में काम करने वाले एक एक नू यीशु नाम से बरकत मिले प्रभु तेरे में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती यीशु मसीह के नाम में इन्हें सारे बरकत मिले प्रभु मैं विश्वास करता कि जिन्हें तेरे घर में आए तुमने इन्होंने बरकत दी है तो इन्होंने छुया है इन्होंने आजादी दी है तेरे जिंदा नाम में प्रभु की बढ़ाई तो महिमा मिले मैं प्रार्थना करता जितना तेरे तो वापस अपने घर जान सफर कर तेरी कृपा इन्होंने सामने जाए ये दुआ यीशु मसीह के जिंदा नाम में आमीन।